हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 14 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। आज का हेडलाइन क्या है तो आपको हम दिखा दें, देख सकते हैं। दैनिक भास्कर पटना से खबर आ रही है कि 14 तारीख यानी कि आज है 14 अगस्त। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की बात कर लें कि अगस्त के अंत में आएगा टियर 3 का रिजल्ट, यानी कि बीपीएससी टियर 3 का रिजल्ट कब आना है तो अगस्त महीना के लास्ट में, यानी कि देखा जाए तो 25 और 30 के बीच में अब आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं हेडलाइन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है रोस्टर क्लियरेंस पूरा कर शीघ्र विभाग को भेजे डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे क्या क्या है। आइए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। आगे है आपका कि नियोजित और दूसरे राज्यों की डिग्री वालों पर है विभाग की पैनी नज़र। समझिए बात को। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं उस पर विभाग का बहुत पैनी नज़र है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं आपसे। आइए आगे है आपका कि टियर 3 OMR सीट आज आएगी, यानी कि बीपीएससी टियर 3 का OMR सीट जो है आज आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। आज रात में, आज दिन में मत सोचिएगा, पहले बता देते हैं। आज आपका ये दिन में नहीं आने वाला है, आज रात 12 बजे के बाद ही कुछ होगा, इतना जान लीजिए। खैर इसके बारे में आप लोगों को हम डिटेल से बताते हैं। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। हेडलाइन की ओर चलते हैं। आगे है आपका कि यूपी में अब खटाखट मिल रही है नौकरी। योगी बाबा का नाम है कि यूपी में खटाखट मिल रही है नौकरी। चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका कि पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी पर आज मुहर की उम्मीद है। मतलब कि ये खबर आपका झारखंड से निकल के आ रहा है। ठीक है, कि झारखंड में पारा टीचर पे, ठीक है, वेतन बढ़ने के ऊपर उन लोग के ऊपर मुहर लग सकती है। चलिए तो पूरी खबर को हम डिटेल से चलते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज का सारा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आप याद रखिएगा प्रत्येक दिन सुबह में हम आप लोग के लिए 8 बजे न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आप देख सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, ये है आपका, कहा जा रहा है कि अगस्त के अंत में आएगा टियर 3 का रिजल्ट। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बात कहा गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में टियर 3 का रिजल्ट आ सकता है। इससे पहले 18 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगा, यानी कि आज रात में आप लोग को हम बताएं OMR सीट आ जाएगा। आज है 14 तारीख, 15, 16, 17 यानी कि 3 दिन या 4 दिन लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद जरूरी नहीं कि आज आएगा तो आज से आप डाउनलोड कीजिए, कल ही से डाउनलोड होगा। ठीक है, यानी कि 15 तारीख, 18 अगस्त के बाद आप लोग का आंसर की जारी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। बीपीएससी द्वारा आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को आंसर की आने के बाद आप लोग को 3 दिन का समय दिया जाएगा, आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति की जांच के बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए उससे पहले वेबसाइट पर OMR अपलोड होगा। गौरतलब है कि टियर 3 के रिजल्ट का 6 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बात तो सही है, टियर 3 का रिजल्ट का 6 लाख अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट की इंतजार कर रहे हैं। आगे आपका 50% आरक्षण के मामले को लेकर रिजल्ट रुका हुआ है। 50% आरक्षण के मामले को लेकर रिजल्ट रुका हुआ। सुनने में आ रहा है कि आज आप लोग का क्लियर होने, आज या कल तक में, कल आपका पता है आज़ादी का दिन है तो कुछ ऐसा सूचना निकल के आए। ठीक है, इसके ऊपर भी देखा जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ऐसे में सामान्य प्रशासन के द्वारा आरक्षण से संबंधित पत्र मिलने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ऐसे भी याद रखिए कि रिजल्ट जो है आप लोग का अगस्त के अंतिम महीने में जारी होगा। ठीक है, यानी 25 से 30 के बीच में। आगे देखिए यहाँ पे आपका रोस्टर क्लियरेंस पूरा कर शीघ्र विभाग को भेजे डॉक्टर एस सिद्धार्थ। क्या है पूरी मामला, आइए देखते हैं रोस्टर के बारे में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सभी जिला पदाधिकारियों से कहा कि वह बीपीएससी की तरफ से टियर 3 से जुड़े शिक्षक नियोजन के लिए जरूरी रोस्टर क्लियरेंस को पूरा कर जल्दी से जल्दी विभाग को भेजे। सभी जिलों ने सोमवार तक क्लियरेंस रिपोर्ट भेजने की बात कही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण के आधार पर ही किया जा रहा है। अब देखिए
सरकार इंतजार कर रही है, उधर रिजल्ट नहीं घोषित कर रही है कि आरक्षण को लेकर। अब यहाँ जो आपका रोस्टर जो तैयार किया जा रहा है वो 50% पे ही तैयार किया जा रहा है, तो फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। आगे आपका कि रोस्टर क्लियरेंस प्राथमिक और +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया गया था। मतलब इससे पहले जो था आपका रोस्टर जो दिया गया था, मतलब वैकेंसी का जो सीट थी किस में कितना रहेगा, ठीक है, वो आपका 65% पे दिया गया था, याद रखिएगा। लेकिन अब जो है उसको 50% पर तैयार करके फिर से आप लोग को दिया जाएगा किसको कितना मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे है आपका कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण को अमान्य कर दिया, लिहाजा फिर से रोस्टर क्लियरेंस की ज़रूरत महसूस की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के नामांकन को भी समीक्षा की है। तो उतना जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए अब आप लोग का, ठीक है, 65% पे नहीं 50% पर रोस्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था इसको हटाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है खबर में देख सकते हैं, नियोजित और दूसरे राज्यों की डिग्री वाले पर विभाग की है पैनी नज़र। क्या है पूरी खबर, आइए इसको आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक DRC में अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि जिन शिक्षकों के कागजात में यदि माइनर मिस्टेक है, अगर आपका माइनर मिस्टेक है तो वह कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि काउंटर पर मौजूद पदाधिकारी बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है यहाँ भी, यदि सभी प्रमाण पत्र बिहार विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी हुए हैं तो एक शिक्षक की काउंसलिंग में लगभग, ठीक है, 6 से 7 मिनट का समय ही लग रहा है। अगर आप बिहार से हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा है वहाँ पे तो मात्र 6 से 7 मिनट में आपका हो जा रहा है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कहा जा रहा है, इसके साथ ही शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण के अंतर्गत शिक्षक वर्ष 2022 में बहाल हुए और जिन शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे बिहार से बाहर, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, बिहार से बाहर के हैं तो उनके प्रमाण पत्र पर बारीकी से जांच की जा रही है। अगर आप बाहर से हैं ना तो आपके प्रमाण पत्र पे बारीकी से जांच किया जा रहा है। ठीक है, अगर बिहार के छोड़कर हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है अगला खबर में आप लोग का। तो आगे है TR 3 का OMR सीट आज आएगी, यानी BPSC TR 3 का जो OMR सीट है आज वो आने वाला है। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी की OMR सीट बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि अपलोड होने में कुछ समय लगने के कारण गुरुवार से, मतलब कि आज रात 12 बजे के बाद ही 11 बजे या 10 बजे से अपलोड होना शुरू होगा, जो कि आप नहीं देख पाइए तो शायद गुरुवार से, यहाँ बोला भी जा रहा है गुरुवार से परीक्षार्थी इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि कल से आप इसको देख और डाउनलोड कर सकेंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, उसके बाद इस पर BPSC की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि, देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट लगे कि उसका OMR सीट के छेड़छाड़ किया गया, देखिए यहाँ साफ साफ लगा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर उसकी OMR सीट में किसी तरह की, ठीक है, अगर आपकी किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसकी OMR सीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा। OMR सीट अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से प्रोविजनल आंसर की जाने लगेगी। बात तो सही है, मतलब कि आपको ऐसे ही बोला गया है। आज 14 है, यानी कि कल से 15 तारीख, तो 15, 16, 17, 18 तारीख से आप लोग को OMR सीट आंसर की जारी हो जाएगा। अगले 3-4 दिन में सभी विषय के प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और इन पर आपत्ति भी ली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आज रात से आप लोग का BPSC TR 3 का OMR सीट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आप कल से बकाना नहीं है, रात में ही ना कि आप जगह रहिएगा कि हमको OMR सीट डाउनलोड करके क्या कर लीजिएगा, तीर मार लीजिएगा। आंसर की तो मिलेगा नहीं आपको, तो फिर बकाने से क्या फ़ायदा। आंसर की कब मिल रहा है, 18 तारीख से ना जी, तो फिर काहे रात का आप नींद आराम कीजिएगा, आराम से सोचिए, कल आप सुबह से OMR से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आंसर की तो है ही नहीं आपके पास, तो कहाँ से आंसर मिलाइएगा। यूट्यूब से तो मिला के बैठे हुए हैं, हज़ारों गलती बता रहा है उसमें, तो वैसा काम नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि यूपी में अब खटाखट मिल रही है नौकरी। ठीक है,
चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पारदर्शी ढंग से खटाखट नौकरी मिल रही है, बिना किसी सिफारिश और लेन देन के अब सरकारी नौकरी मिलना संभव है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का, समझ रहे हैं क्या बोलने का मतलब है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री ने ये बातें लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चुने गए 1036 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे है कि पिकनिक मनाने चले गए। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो एक बालिका ने कहा, क्या कहा कि यह खटाखट है जो कि नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। योगी ने कार्यक्रम में सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, क्या कहा था तो देख लीजिए, कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल मई में अपने खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा, उनके कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल कर फिर से बहकाने के लिए आ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, खटाखट स्कीम वाले का देश में अता पता नहीं चलता है। बात तो सही है, मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चुनाव खत्म होते ही फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकल गए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी आपका चाहे चुनाव यूपी में हो या बिहार में हो, कहीं भी हो, ठीक है, जब भी चुनाव आता है तो नौकरी का भंडार हो जाता है, पूरा एकदम आपका खटाखट नौकरी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर आप सोचते रहिए कि कब वैकेंसी आएगी, कब बहाली होगी। उसी प्रकार से अभी बिहार में क्या है, विधानसभा का चुनाव है, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, चाहे 2025 में कब तक हो, सुन रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होना है, अब उससे पहले अब आपका TRE 4 आ जाए, ठीक है, TRE 3 तो खत्म हो चुका है, चाहे TRE 4 आ जाए या TRE 5 आ जाए, सबका होगा। ठीक है, TRE 4, 5 तक तो नौकरी आना ही आना है, वैकेंसी आना ही आना है, इतना मान लीजिए। खैर आगे देखिए, आगे क्या है उस सब पे बात किया जाएगा। आगे है आपका कि पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी पर आज मुहर की उम्मीद है। ठीक है, ये खबर जो है आप लोग का झारखंड रांची से निकल के आ रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड के पारा शिक्षक सहायक अध्यापकों का वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को बैठक होगी। बैठक शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, विभाग के अधिकारियों और पारा शिक्षकों के बीच होगी। 5 अगस्त को मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक में वेतनमान के समतुल्य मानदेय करने पर चर्चा हुई थी। ठीक है, मतलब 5 अगस्त तो हो चुका था। बुधवार की बैठक में इस पर सहमति बनने और राशि तय होने की संभावना है। मतलब आज इस पर, ठीक है, राशि तय होगा कि किसको कितना मिलना है। आगे है कि इसकी घोषणा बुधवार या 15 अगस्त को CM हेमंत सोरेन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त को ही करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए और क्या कहा जा रहा है। सूत्रों की माने तो पारा शिक्षक के मानदेय में, देखिए पारा शिक्षक जो है उनको 3000 से लेकर 6000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब किसमें कैसे कैसे पैसा बटेगा देख सकते हैं। इसमें 6ठी से 8वीं के टेट प्रशिक्षित पारा शिक्षक की 6000 और सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की 5000 रुपये बढ़ोतरी हो सकती है। बात समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए कहा जा रहा वहीं पहली से 5वीं के टेट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का 4000 और सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षक के मानदेय में 3000 की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, जो टेट पास है उनके लिए ज़्यादा है और वैसे का कुछ कम है। ठीक है, जनवरी 2022 से बढ़ोतरी की गई थी। टेट और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% और सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% बढ़ोतरी की गई थी। तो ये हो गया आप लोग का, ठीक है, पारा शिक्षक के ऊपर। और क्या है, हाँ चलिए एक खबर और बचा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। कहा जा रहा है 2000 शिक्षक के अंगूठे और आधार में अंतर है। मतलब कि जब आप अंगूठा दे रहे हैं तो आपका अंगूठा तो खैर आपका शरीर का ही है, लेकिन आधार से मैच नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है भाई। ठीक है, क्योंकि जब आप आधार बना रहे हो तो आप ही का होगा। तो ये सब देखने को मिल रहा है अभी सक्षमता परीक्षा में। कहा जा रहा है कि 1,87,000 शिक्षकों की होनी है काउंसलिंग। ऐसे शिक्षक पर शिक्षा विभाग बाद में लेगा निर्णय, जिसका आप अंगूठे का आधार नहीं मैच कर रहा उस पर। ठीक है, जल्द ही कमेटी विभाग को सौंपेगी रिपोर्ट। तो ये था आज आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। तो जो भी कुछ था हम आप लोग को आज का न्यूज़पेपर दिखा दिए हैं। और
अगर OMR सीट जारी होता है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग को अकबकाना नहीं है, बिंदास से आप आराम से सोइए, कल आप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड करने से कुछ कर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आंसर की आने वाला नहीं है। आंसर की तो 18 तारीख को आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।